Dear students, welcome to you in first lecture of periodic properties of elements. Topics are periodic properties, periodic traits and properties, screening or shielding effect and effective nuclear charge. हम लोगों ने इससे पहले पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ रखा है. उसमें हम लोगों ने फाइनली पढ़ा था लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल और रियली आपका उसके साथ में था मॉडर्न फॉर्म पीरियडिक टेबल के, ये हम लोगों ने पढ़ा रखी थी. ठीक, लॉन्ग फॉर्म पीरियडिक टेबल also called modern periodic table and extended form periodic table. और इस periodic table में हम लोगों को ये जानना है कि किसी पीरियड के किसी ग्रुप के अलॉन्ग जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में क्या रिलेशन, उनकी प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, वेरिएशन क्या होता है. अब यहाँ प्रॉपर्टीज आर टू टाइप्स. आपकी एक होती ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड पीरियडिक प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं ये ग्रुप प्रॉपर्टीज कहलाती हैं. और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड होती हैं, उन्हें कहते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टीज. उन्हीं के बारे में यहाँ पढ़ना है. पीरियडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, उनका पीरियडिक ट्रेंड क्या है, किसी पीरियड में किसी ग्रुप में उनमें क्या वेरिएशंस हैं वो हमको देखना है. ठीक, और इसी के साथ में इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने से पहले हमारे दो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक, वो है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. आइए इनके बारे में देखते हैं. So they are your first topic is periodic properties. Clear? Periodic properties के बारे में मैंने कहा they are also group properties like melting point, boiling point and so on, but all properties but not decided by electronic configuration. हम ऐसी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग पीरियडिक प्रॉपर्टीज. दिस आर आल्सो कॉल्ड एटॉमिक प्रॉपर्टीज. क्लियर? इनके बारे में जानना है हमारे. तो कौन सी प्रॉपर्टीज हैं आइए देखते हैं हम लोग. वी कैन से ऑल दोज प्रॉपर्टीज which अब जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट ही डिपेंड करें, हो सकता है इनडायरेक्टली डिपेंड करें. so which directly or indirectly depend upon electronic configuration of the elements are called atomic और पीरियडिक प्रॉपर्टीज. ऐसी प्रॉपर्टीज में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपकी हैं एटॉमिक साइज और यू कैन से एटॉमिक रेडियस आल्सो. आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन
enthalpy, an electron gain enthalpy. And electronegativity. So there are also various properties, but these are important properties. So atomic size, annihilation enthalpy, electron gain enthalpy, electronegativity, these properties depend upon the electronic configuration of elements. So these are called periodic properties. Now we go periodic trends in periodic properties. ये पीरियडिक ट्रेंड की मीनिंग क्या हुई ये जान लेते हैं। हम लोगों ने जाना है कि पीरियडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम है which are called periods and then 18 vertical columns called groups. तो इन periods और groups में period का मतलब कि लेफ्ट टू राइट जब हम लोग चलेंगे तो एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई में एडिशन एंथैल्पी में क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, या डिक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, या कहीं एनोमली देखने को मिल रही है तो क्यों। इन द सेम वे किसी ग्रुप में जब हम लोग ठीक है ना नीचे की ओर आते हैं डाउन द ग्रुप, व्हाट इज द चेंज इन एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स, electronegativity and so on. These are called periodic trends. Clear? Yeah. इसकी मीनिंग हो गई हमारे पास यहाँ पर वेरिएशन ऑफ periodic properties like atomic radius, electronegativity, etc. of elements in a period or group, बल्कि एंड ग्रुप is called periodic trend in properties. यानी किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस में क्या इफेक्ट आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चेंज आ रहा है और क्यों आ रहा है, ठीक है ना। इन शॉर्ट वे वी कैन से ग्रेजुअल चेंज इन पीरियडिक प्रॉपर्टीज in a period on going left to right and in a group going downwards is known as periodic trend in periodic properties. अब इन प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में जानना है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एंड सो ऑन। इन प्रॉपर्टीज की स्टडी करने से पहले जब लोग पीरियडिक ट्रेंड पढ़ेंगे तो वहां पर हमें जो मुख्य चीजों की आवश्यकता होगी दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो आइए इनको हम लोग जान लेते हैं।
हालांकि टॉपिक इससे पहले आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ चुका है, सो इट इज रिपीटेड टॉपिक। क्लियर? डिटेल में इसको और हम लोग जान लेते हैं, क्या है इसकी मीनिंग, क्या है, आइए वो देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग सोडियम का लेकर के चलते हैं। सोडियम हैज कॉन्फ़िगरेशन 281. It has 11 protons in the nucleus and there are 2 electrons in the first orbit and 8 electrons in the second orbit, and last orbit contains only 1 electron. This is, अब यहाँ पर 11 protons are commonly present in the nucleus in a very short place, and these protons apply electrostatic attraction force, Coulomb force on electrons. अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। यदि हम लोग कैलकुलेट करें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो व्हाट इज द कूलॉमिक फोर्स अप्लाइड बाय न्यूक्लियस ऑन दिस इलेक्ट्रॉन? सो वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। This is given by Coulomb for the electrostatic attraction force। ये फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका पढ़ेंगे भी टॉपिक। You know this is the value of 1/4 pi epsilon naught, 9 into 10 to power 9 for the air or vacuum। Q1 is the charge of nucleus, it's equal to the atomic number। एटॉमिक नंबर के इक्वल है, ठीक, एक प्रोटॉन पर चार्ज स्मॉल ई से लिख लें तो ये हमारे पास जेड ई से इसको लिख सकते हैं। एंड Q2 इज द, जैसे इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं उसके बारे में हो गया, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द अट्रैक्शन फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। मगर जब आप इस इलेक्ट्रॉन पे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं व्हाट इज द अट्रैक्शन फोर्स, देन दिस ऑब्जर्व्ड फोर्स इज लेस देन कैलकुलेटेड फोर्स। जो कूलॉमिक फॉर्मूला कहता है उससे यहां फोर्स कम कैलकुलेट होता है। क्या कॉज है? ये हमारे पास में रियल फोर्स है, एक्चुअल फोर्स, रियल फोर्स, मगर जो ऑब्जर्व फोर्स होता है इससे कम होता है। व्हाट इज द कॉज? एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पर एक रिपल्सन फोर्स अप्लाई करते हैं एंड इट्स अट्रैक्शन फोर्स, ठीक, इज मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके कारण क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर एक बाहर की ओर को फोर्स अप्लाई होगा, दैट्स इट्स एफ रिपल्सन फोर्स। ये एफ अट्रैक्शन फोर्स था। तो हमारे पास जहां इनर की ओर साइड में जो फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है ना, जो रियल फोर्स एक्ट करेगा हमारे पास में, ठीक, जो ऑब्जर्व फोर्स से कह सकते हैं वो कितना होगा, इस कैलकुलेटेड फोर्स में से इसको माइनस कर दीजिए, एफ रियल माइनस एफ रिपल्सन फोर्स, ये ऑब्जर्व होता है हमारे पास। तो इसका कॉज क्या है, दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्यू टू दीज इनर इलेक्ट्रॉन्स, if attraction force by the nucleus decreases on the outer electron, clear, hence these electrons behave as a screen between nucleus and outermost electron. This effect of inner electrons is called screening effect or shielding effect. ये एक्चुअली कि ये
इन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन फोर्स के कारण कम होता है। इस रिपल्सन फोर्स को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे आइए देखते हैं। इफेक्टिव और ऑब्जर्व attraction force on outermost electrons from atomic nucleus is less than actual attraction force. It is due to repulsion of electrons of inner shells on outermost electron. क्लियर? इनके कारण होता है दिस इफेक्ट ऑफ inner electrons is called screening effect और शील्डिंग इफेक्ट। इसको सिंबल से हम लोग डिनोट कर और इसके कारण जो फोर्स में कमी आ रही है, जो ऑब्जर्व फोर्स से कहते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये यानी जो एक्चुअल एटॉमिक नंबर है उसके द्वारा जो आपके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए उससे कम फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, तो जितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है, उसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दैट इज ऑब्जर्व attraction force on outermost electron from atomic nucleus is called effective nuclear charge or effective attraction force. It is equal to difference of
atomic number and total screening effect of inner electrons. Clear? It is denoted by JEF. JEF means effective atomic number, effective nuclear charge. It is represented as this. As Z is atomic number, Jf is effective nuclear charge. Atomic number you also can say actual nuclear charge, and sigma is called screening or shielding constant. अब ये सिग्मा की वैल्यू भी डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होती है. किसी भी एटम में कैलकुलेट करना हो, what is the value of sigma, what is the value of Jef, ठीक, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. इससे पहले आपको बताऊं, Jef is, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 सिग्मा. क्योंकि इस फॉर्मूले से साफ साफ स्पष्ट है, जितना सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी उतना ये वैल्यू आपकी कम होती है. तो इनवर्सली रिलेशन है इसमें. Screening effect increases, Jef decreases. हम लोग सिग्मा को कैसे डिटरमाइन करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट. हाउ यू, ठीक है ना, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए कितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा वो हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहला काम क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक डेफिनेट मैनर में लिखेंगे. पहला नंबर, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन अ डेफिनेट order as given. इसको जो है हम लोग एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखेंगे. वो ऑर्डर आपका ये है 1s, 2s, 2p, 3s, ऐसे 3s, 3p, ठीक, फिर 3d, 4s, 4p, 4d, 4f एंड सो ऑन. यानी अलग अलग कर लेंगे. 3s, 3p, 3d, 4s, 4p एक ग्रुप में और d और f को एक ग्रुपिंग में. सभी शेल्स में इस प्रकार कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे. फिर उनको डिसाइड करेंगे. आइए देखते हैं. आउटर मोस्ट कोई इलेक्ट्रॉन है और वहां पर अदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में उस पर स्क्रीनिंग ऑफ जो कांस्टेंट है वो हमेशा 0.35 होगा. ये बात ध्यान रखें. सिग्मा फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स in outermost orbit is equal to
0.35, हमेशा 0.35 होगा, ठीक। बट जो पहली शेल है उसके लिए 0.30 होगा। एक्सेप्शनली for 1s it is 0.30। अब जिसकी न्यूल्टीमेट शेल्स होंगी उनके लिए बात करते हैं। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट या जिस इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं उसके बाद में बात करते हैं। फॉर इनर न्यूल्टीमेट सेल sigma is equal to taken 0.85 for each electron। और उसके बाद जो अंदर की इनर शेल्स होंगी उनमें सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए 1.0 वैल्यू लेंगे। फॉर इनर अदर इलेक्ट्रॉन्स sigma is equal to 1.0 per electron। और किसी भी पर्टिकुलर शेल के लिए वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसके आउटर शेल के लिए ये आपका 0 चलेगा। फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉन in an atom sigma is equal to 0 for electrons of outer shells। अब इसको कैसे अप्लाई करेंगे एक एग्जांपल देखते हैं। आइए जैसे फॉर सोडियम के लिए बात करते हैं। यू नो एटॉमिक नंबर Z is 11, दैट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक। फॉर 3 बस s1 इलेक्ट्रॉन सिग्मा की वैल्यू क्या होगी आइए वो देखते हैं। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अल्टीमेट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इनके लिए क्या वैल्यू लेनी है 0.85 0.85 इंटू 8। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 0.85 है तो फॉर 8 इलेक्ट्रॉन्स 0.85। फिर यहां एक ही इलेक्ट्रॉन सिंगल है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके लिए कितना हो जाएगा 1.0 इंटू 2। यू कैलकुलेट सिग्मा कितना आपका आ रहा है। यू नो 8 5 जा 40 0 लेंगे, 4 कैरी 8 8 जा 64 एंड 64 4 कितना का हो गया 68। This is 6.8। 8 5 जा 40 0 4 कैरी 8 8 जा 64 प्लस 4। यहां कितना आपका वैल्यू आ गई 2.0। इनको ऐड करें आप 8.8। टोटल सिग्मा वैल्यू हुई इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। नाउ यू फाइंड जेफ, इट इज जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू कितनी है 11, सिग्मा इज 8.8। यू फाइंड आउट डिफरेंस कितना आपका निकला है, ठीक। इसको
देख लें कितना आ रहा है, पॉसिबली कम्स 2.2। इस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपको कैलकुलेट करने का तरीका है। अब इसके बाद अगला टॉपिक एटॉमिक रेडियस, वो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो।